बजट मंजूर होने के बाद उसके आफ्टर शॉक्स आने शुरू हो गए। बिजली महंगी, गैस महंगी और अब तो सफाई टैक्स भी ज़बरदस्ती घरों से लिया जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए वो सफाई टैक्स भी फिक्स हो चुका है, बिजली का बिल भी फिक्स करने जा रहे हैं, गैस का बिल भी फिक्स करने जा रहे हैं। आगे जो आम सारफ है उसके लिए मौत ही मौत है। इस हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि कैसे आम आवाम की सांसों पर भी टैक्स लगाना है। अब बताएं, जो सफाई का टैक्स वो कौन लेता है, और जो फिक्स जो गैस का टैक्स है वो कौन देगा, बिजली का टैक्स कौन देगा। पहले ही आपको पता है कि इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी मुतारफ करवाई है, पता नहीं वो कौन सा साइंसदान था और कौन सा वो एक आला ब्यूरोक्रेट था, वो कहाँ से आ गया था जिसने इनको ये मशवरा दिया था कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3,999 रुपये बिल आएगा, लेकिन जैसे 201 यूनिट हो जाएंगे तो उसका बिल जो है वो 10,000 हो जाएगा। पहले ही आवाम का जीना मुश्किल हुआ पड़ा था। अब मैं आपको फिर एक मरतबा बता रहा हूँ, सफाई टैक्स ज़बरदस्ती आपसे लेंगे, जो गैस का बिल है वो भी फिक्स करने जा रहे हैं, बिजली का बिल भी फिक्स करने जा रहे हैं। इस हुकूमत ने आपको छोड़ना नहीं है, मतलब कि ये अशराफिया से इन्होंने कुछ नहीं लेना। एक गरीबों का इन्होंने खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ के उससे टैक्स लेके उस अशराफिया को पालना है, जो अशराफिया जो शुरू दिन से इन गरीबों के लहू से पलती आ रही है। अभी भी अगर आप नहीं उठेंगे, अपने हक़ के लिए नहीं उठेंगे, हक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो इन हुक्मरानों ने आपको, जिसको कहते हैं ना IMF जो है वो एक बेड़िए की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो इन्होंने आपको उठा के उस IMF बेड़िए के आगे डाल देना है और उसको कह देना कि खा लो। तो लिहाजा उठ जाओ, खड़े हो जाओ, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करो। ये कहते हैं कि जी हमें मुश्किल हालात चल रहे हैं, भाई मुश्किल हालात चल रहे हैं तो अशराफिया की मुफ्त बिजली, पानी, पेट्रोल, गैस क्यों नहीं बंद करते हो। ये जो मुफ्त, अगर मुश्किल हालात चल रहे हैं तो वापडा वाले को तो आप तनख्वाह तो पहले भी देते हो, साथ में उसको मुफ्त की आप बिजली को देते हो। एक सवाल है ना, क्या वो अल्लाह के वास्ते काम कर रहा है, क्या वो तनख्वाह नहीं ले रहा। जब वो तनख्वाह ले रहा है तो फिर उसको मुफ्त बिजली क्यों। इसी तरह से कैसी अजीब बात है कि जो 20,000 रुपया बेचारा या 25,000 रुपये या 30,000 रुपये, या भी गवर्नमेंट ने 40,000 रुपये मजदूर की कम से कम तनख्वाह की है, वो भी किसी को नहीं मिलती। मैंने पहले भी कहा, मेरे साथ शर्त लगा लें, कोई फैक्ट्री मालकान, कोई जनाब कारोबारी हजरात जो है वो अपने मजदूर को कम से कम 40,000 तनख्वाह नहीं दे रहा। अगर वो ही देनी शुरू कर दे तो कम से कम उस गरीब के कोई कुछ दिन महीने के अच्छे गुजर सकते हैं। लेकिन यहाँ से 15-16 या बड़ी छलांग लगाए कोई मालिक 20,000 से ज़्यादा किसी को नहीं देता। अब वो 20,000 जिसकी तनख्वाह है उसने जनाब कदम कदम पे टैक्स देना है। पेट्रोल डलवाएगा, टैक्स देगा, मोबाइल में बैलेंस डलवाएगा, टैक्स देगा, जैसे मैंने आपको बताया फिक्स बिजली का बिल देगा, फिक्स बिजली और गैस का बिल देगा, अब वो कूड़े का जो टैक्स देगा। और पता नहीं जब वो बेचारा चीनी लेना, चीनी देखो कहाँ से 200 रुपये तक पहुँच चुकी है, कहाँ 20-25 रुपये किलो तक होती थी। वो बेचारा जाए तो जाए कहाँ। लेकिन उस 20,000 वाले से इन्होंने जनाब, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, उसकी संगी में नो रख के उससे ले लेना। वो अशराफिया जिसकी तनख्वाह पहले ही 5 लाख है, आपको पता है कुछ अशराफिया की तनख्वाह आपकी 20-20 लाख भी है, 30-30 लाख भी है, 50-50 लाख भी है। मैं नाम ले लूँगा, मैं किसी से नहीं डरता। और लेकिन उनको वो हर चीज़, बिजली, पानी, गैस, मुलाजम, जनाब टेलीफोन के बिल, हर चीज़ मुफ्त है। और वो रहते कहाँ हैं? GOR में। GOR मीन्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंस, मतलब कि जनाब हर चीज़ उन्होंने गरीब के पल्ले से इस्तेमाल करनी है। तो और वहाँ GOR में कोई गरीब मुझे घुस के दिखाए। अगर उसका मार रोड वाला गेट है तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े किए हैं, रेस कोर्स वाला गेट है तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े किए हैं। उन अशराफिया के अलावा उसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता। इतनी अगर तुम्हें ये गरीब बुरे लगते हैं तो उनके टैक्सों से पलते क्यों हो? कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो, लेकिन कभी नहीं करोगे क्योंकि मुफ्त का माल है ना। और ये अशराफिया, और मैं आपको बताऊँ, ये अशराफिया पाकिस्तान छोड़ के जाती इसलिए नहीं है क्योंकि इनको यहाँ पे सहूलियत मिलती हैं। यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, इनको अपना चाय का कप भी खुद बनाना पड़ेगा इनको। यहाँ तो जनाब ये वॉशरूम में जाए ना तो 3 जो चपड़ासी हैं वो बेचारा, एक ने साबुन पकड़ा होता है, एक ने तौलिया पकड़ा होता है कि जी साहब मुँह हाथ धोने, वहाँ पर सारा काम खुद करते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाते। ये पाकिस्तान इसलिए आते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कि इन गरीबों पे आके हम हुकूमत करेंगे, यहाँ आके राज करेंगे। और जनाब जब हमारा राज ख़त्म हो जाएगा, वीज़े इनके लगे होते हैं, फिर चले जाते हैं बाहर। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ, होश के नाखून लो,
खड़े हो जाओ। किसी सियासी जमात ने आपको कुछ नहीं देना। एक ने आपको तब्दीली का नारा लगाया था, दिखाया था, उसने तब्दीली के नाम पे जो किया आपने देख लिया। ये जो कहती है सबकी माँ आ गई, इसकी माँ की सुन लो। 2 दिन पहले मैं खुद सर्विस अस्पताल में अपने टेस्ट करवाने के लिए गया तो उस एमएलए ने कहा कि जी अभी तो आपका LFT हो गया है, CBC हो गया है, अगले हफ्ते के बाद जनाब यूरिक एसिड का टेस्ट अभी तो खैर नहीं हुआ, लेकिन ये जो आपका अभी CBC हुआ है या LFT हुआ है, अगले हफ्ते ये भी बंद हो जाएगा। उसने तंजिया कहा मुलाजम ने, ये जो सबकी माँ आई ना, ये अस्पतालों का फंड भी खा गई। तो अभी मुझे एक दोस्त बता रहा था कि जनाब तलीम का बजट तो है वो चंद अरब रुपए है और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है वो अरबों रुपए है। मतलब कि इन्होंने बकारी बनाना है, हुनरमंद नहीं बनाना, किसी को अपने पाँव पे खड़ा नहीं करना। ये चाहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की लाइनों में हमारी माएँ बहनें वहाँ खड़ी रहे, वहाँ उनको पैसा मिलता रहे, वो बकारी बने, वो दस्तकारी ना सीखें, वो अपने पाँव पे ना खड़ी हों। ये क्या करते हो? बाहर के मुल्कों में वो पाँव पे खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि बीबी या कोई बेचारा अगर उसका को नहीं है, ये पैसे लो, इतने पैसे लो, अपना काम करो, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। जब खड़े हो जाओगे अपने पाँव पे वापस कर देना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन वो हुनरमंद पैदा करते हैं, हम बकारी पैदा करते हैं। लिहाजा अभी भी सोचने का टाइम है, अभी भी नहीं सोचेंगे तो फिर बड़ी देर हो जाएगी। फिर देर हो गई तो फिर सिवाय पछतावे के हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हुकूमत की तरफ से एक नई पॉलिसी आई है जैज़ कैश ईजी पैसा के सार्फिन के लिए। वो नई पॉलिसी ये है कि अब आप जैज़ कैश ईजी पैसा करवाने के लिए किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो वो आपका जैज़ कैश ईजी पैसा नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? उसकी वजह सुनने। हुकूमत ने शर्त रखी है कि जो जैज़ कैश या ईजी पैसा करवाने के लिए जाएगा वो भी अपनी बायोमेट्रिक करवाएगा। जिसको करवानी है, जिसको भिजवानी है, यानी मुल्क के किसी भी कोने में, वो भी बायोमेट्रिक करेगा। पहले ये निज़ाम नहीं था। पहले कोई भी शख्स किसी भी रिटेलर के पास जाके, दुकानदार के पास जाके कहता था कि जी ये इतने पैसे, इतनी अमाउंट फ़लाँ शहर में फ़लाँ बंदे के नंबर पर कर दे, उसके लिए बायोमेट्रिक की शर्त नहीं थी। लेकिन आज 1 जुलाई 2025 से ये शर्त लागू हो चुकी है, जिसकी वजह से आज के दिन की मैं ताज़ा आपको खबर बता रहा हूँ, जैज़ कैश ईजी पैसों वालों का कारोबार ठप होकर रह गया। क्योंकि बायोमेट्रिक करवाने के लिए ना भेजने वाला जा रहा है, ना लेने वाला आ रहा है, तो इस वजह से वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही। हाँ, उसका एक तरीका और भी है कि पहले वो रकम आप अपने जैज़ कैश अकाउंट में डालेंगे या ईजी पैसा अकाउंट में डालेंगे। उस अपने अकाउंट से आपने आगे से जिसको अदायगी करनी है आप उसको वो भिजवा सकते हैं। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जैज़ कैश और ईजी पैसा के ज़रिए लोग, बहुत सारे लोगों को, सादा लोगों को चकमा दे रहे थे, उनको लूट रहे थे, यानी स्कैम करते थे। कोई भी किसी को कहता था कि जी आपका फ़लाँ हमारे पास है, इतने पैसे जैज़ कैश कर दो, इतने पैसे ईजी पैसा कर दो, तो वो छोड़ देंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती थी। अब हुकूमत ने ऐसे फ्रॉडियों को कानून के मजबूत शिकंजे में लाने के लिए ये प्रोग्राम बनाया है कि ताकि जो भिजवाएगा वो भी बायोमेट्रिक करेगा, जो लेने आएगा वो भी बायोमेट्रिक करेगा, ताकि अगर कोई किसी के साथ फ्रॉड कर भी रहा है तो वो बायोमेट्रिक जब करवाने के लिए आएगा तो उसी वक्त डर लिया जाएगा।